नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, एडवांस लेवल वीएसए की सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एक स्टोरी की बात करते हैं कि एक स्काउट है, उस स्काउट को कुछ टास्क दिए गए हैं। तो पूरी एक स्टोरी है, इस स्टोरी को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं वीएसए की क्या है चीज़ें, कैसे चलेगी आगे। तो गाइज, ये एक स्काउट है, XYZ कोई भी हम इसका नाम दे सकते हैं। सपोज ये स्काउट हम कहते हैं, ये स्काउट यहाँ पर है और मैं इसको S कर देता हूँ, S फॉर स्काउट। एक इसको टास्क दिया है कि इसको डेस्टिनेशन दी है कि इस स्काउट को ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ तक पहुँचना है। सिंपल एक टास्क है, एक स्काउट है जिसको इस पॉइंट से लेके पॉइंट S से लेके पॉइंट D तक पहुँचना है। इजी है, देखने में क्या लगेगा, बहुत इजी है। बस यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब थोड़ी सी चीज़ें बीच में और ऐड कर देते हैं कि जो ये हमारा स्काउट है, इस स्काउट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो डेस्टिनेशन है, इसके बीच में एक रिवर है। अब स्काउट को क्या है, स्काउट ने चलना शुरू किया, हमारा स्काउट यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पहुँचकर स्काउट देखता है कि यार ये रिवर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज सारे हैं इसके पास में। रिसोर्सेज मीन्स ये इसको पहला सबसे जो आसान तरीका होता है कि भाई स्विम करो और क्रॉस कर जाओ, पहली चीज़। पर एक चीज़ इसके माइंड में आती है कि यार मैंने इसमें स्विम करना स्टार्ट किया, मैंने इसमें जंप किया और पता लगा इसके अंदर कोई क्रोकोडाइल या कोई बड़ी बड़ी कोई चीज़ें हों जो पता लगा मुझे ही साफ़ कर दें, तो मेरी डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचेगी। ड्रॉप करता है आइडिया को, अगला आइडिया लेता है कि चलो एक काम करते हैं, एक ब्रिज टाइप का कुछ या ब्रिज या कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं कि जिससे कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। फिर दोबारा एक चीज़ एक माइंड में आती है कि इतने सारी चीज़ें मुझे लेके आनी पड़ेंगी ब्रिज के लिए। पहली चीज़ टाइम टेकिंग है, दूसरी चीज़ मनी बहुत ज़्यादा लगेगा, तीसरी चीज़ श्योरिटी नहीं है। जो तीसरी चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी किस सेंस में नहीं है, क्यों नहीं है श्योरिटी? भाई हमें नहीं पता कि यहाँ का डेप्थ कितना है, हमें नहीं पता कि जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। स्काउट हमारा समझदार है, काफ़ी मतलब एक मेच्योर है स्काउट हमारा। तो वो एक चीज़ डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, वेट करते हैं। वेट इन द सेंस कि देखो, हम सबको पता होता है कि जो रिवर होती है, रिवर्स की जो विड्थ होती है वो कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। रिवर कुछ इस वे में चलती है ना। तो स्काउट क्या कहता है कि एक काम करते हैं कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि इसकी विड्थ को कुछ कम हो रही है, वहाँ तक हम वेट करते हैं, वहाँ तक हम चलते हैं और वहाँ जाके क्रॉस करेंगे। सिंपल। यहाँ पर पहले वो देखता है कि नहीं, विड्थ बहुत ज़्यादा है, आइडिया ड्रॉप। क्या करना है, सिंपल, पाथ को फॉलो करते जाओ, जो रिवर का पाथ है उसको फॉलो करते जाते हैं। एक और पॉइंट आता है, यहाँ पर फिर से चेक किया जाता है, यहाँ पर भी सेम आंसर कि नहीं, पॉसिबल नहीं है बॉस, आराम से चलो, वेट करो। ठीक है, स्काउट फिर आगे चलना शुरू कर देता है। एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है, यहाँ कुछ हो पाती है कि शायद कुछ पॉसिबल हो, लेकिन इतना ज़्यादा वाइबल नहीं लग रहा है। तो अगेन आइडिया ड्रॉप्ड, फिर आगे चलना शुरू करता है। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी उसको लगती है, मे बी एक अटेम्प्ट करे, मे बी ना करे, इसके ऊपर चलता है, फिर आगे चलना शुरू करता है। इस पॉइंट पर आकर वो कहता है, बॉस ये सही पॉइंट आया है, जो मैं वेट कर रहा था, जिस चीज़ के लिए इस रिवर को अल्टीमेटली मुझे क्रॉस करना था, ये एक पॉइंट आया है जहां पर मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। राइट। क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो ये है कि जस्ट ऐसे ही क्रॉस कर जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि हमें जैसे लॉन्ग जंप लेनी होती है, हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा स्टेप पीछे जाते हैं, है ना। पीछे मीन्स थोड़ा 2-4 स्टेप आप पीछे जाओ, पीछे जाकर फिर आप इसको क्रॉस करो। इस तरीका यही होता है कि कुछ अपना बैकअप लो और उसके बाद आप जंप करो। तो स्काउट भी क्या कहता है कि वो 2-3-4 कदम पीछे लेता है और एक जोर से जंप मारता है और उसको क्रॉस कर जाता है। अब सपोज हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आते आते स्काउट थोड़ा थक गया, तो क्या करोगे? अगर आप होगे तो क्या करोगे? भाई मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो आराम से, जब मैंने क्रॉस कर लिया, सबसे पहले तो रिलैक्स करूंगा कि वाह, एक मेरा टास्क पूरा होगा जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। अल्टीमेटली और सेफली मैंने इसको क्रॉस कर लिया है। थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते मतलब शूज़ वूज उतारते हैं, आराम से यहाँ बैठते हैं, कुछ पैर वैर थोड़े से ठंडे कर लेते हैं, पानी के अंदर पैर डाल के बैठते हैं। क्या होगा कि जो एक थकान सी हो गई है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएंगी। फ्रेश होने के बाद एकदम से मैं
जब एक बार फ्रेश हो जाएगा, मेरे को फ्रेश होके फिर मैं अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई बहुत एनर्जी है स्काउट के अंदर, एकदम यंग है स्काउट, यहाँ से उसने जंप मारा, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम फ्रेश हूँ, और यहाँ से तुरंत उसने दौड़ना शुरू किया और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। तो दो सिनेरियो यहाँ पर हमें मिले। पहला सिनेरियो ये मिला कि स्काउट अगर थोड़ा थका हुआ है, एनर्जी थोड़ी कम है, तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा थोड़ी देर के लिए, अपने आप को कूल ऑफ करेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन के लिए चलेगा। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर एनर्जी उसके अंदर बहुत अच्छी है, बिल्कुल कहना चाहिए कि फुल ऑफ एनर्जी है, तो बस एक जंप के बाद वो तुरंत आगे की जर्नी शुरू कर देगा विदाउट एनी रेस्ट। तो ये तो हुई एक हमारी कहानी, एक जो टाइटल है हमारे वीडियो का कि स्काउट की स्टोरी है। अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं। अब मेरा कहना है कि एक बार बैक टू पॉइंट, जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएसए। तो अब चीज़ें हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं। जो स्काउट है, अब इस एस के आगे हम लोग एक और चीज़ लगा देते हैं, एस एम। ये हमने कह दिया कि ये हमारी स्मार्ट मनी है। ये जो रिवर थी, इस रिवर को हमने कहा कि ये हमारा एक डाउन ट्रेंड चैनल है, मतलब टॉप लाइन हमारी हो गई सप्लाई लाइन, बॉटम लाइन हमारी हो गई डिमांड लाइन, और ये प्राइस, ये जो हमने कहा कि यहाँ से एक वाटर फ्लो आ रहा है, इसको हमने कहा कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है ना। अब स्मार्ट मनी, सपोज हमने कहा कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है, स्मार्ट मनी यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि प्राइस फेयर है, पर अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, सेलर बहुत एग्रेसिव है, तो स्मार्ट मनी रुकता है। क्यों रुकेगा वो? उसको रुकने की वजह ये है कि पता लगा कि सेलर्स का एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेलर्स का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो स्मार्ट मनी की जो बाइंग का जो उसने ट्राई कर रहा है, उस पूरे बायस को एब्जॉर्ब करता हुआ ख़त्म कर देगा। तो उससे क्या होगा भाई, यहाँ पर तो पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो बेटर क्या है, सही टाइम का वेट करना। स्टॉक मार्केट क्या है, सारा गेम टाइमिंग का है। क्या आपकी टाइमिंग क्या है, मेन चीज़ होती है सही टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं या सही टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। तो स्मार्ट मनी ने पहला आइडिया अपना ड्रॉप किया, प्राइस ने चलना शुरू किया, जहां रेजिस्टेंस कम लगा मे बी कुछ ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को, कि जिससे कि हम एब्जॉर्ब कर सकें सेलिंग प्रेशर को। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर उन्होंने ऐड की, और उसके बाद फाइनली जब ये एक जगह आई, तो यहाँ पर क्या है कि धीरे मे बी यहाँ से उनका एक क्वांटिटी शुरू हो गई हो या एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया हो, एक अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ। इस पॉइंट तक आते आते क्या हुआ कि जो सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गया है, और सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग जो जंप ली जाती है, इस बार को हम कहते हैं जैक, जंप एक्रॉस द क्रीक। एक्चुअली ये जो बार होती है ना, ये जो जैक होता है, ये अपने आप में काफ़ी सारे इंडिकेशन आपको देता है, स्प्रेड कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडिकेशन देंगी कि यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है। अब एक सिनेरियो था कि जैक आया और जैक के बाद मार्केट आप चलता हुआ चला गया। सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि जैक तो आया, उसके बाद प्राइस थोड़ी सी देर यहाँ पर होल्ड किया। आप देखो जैक ने एक जैक मिला, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हमने कहा जैक वीक है, वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस वापस से चैनल के अंदर आएगा और दोबारा से सेम ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी कंडीशन हो गई ओवर बॉट कंडीशन, अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो। और सपोज हमने कहा कि हमारा ये जैक स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद प्राइस ने यहाँ रुका, थोड़ी देर होल्ड किया, तो ये जो होल्ड किया इसको हम कहेंगे BUEC, बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक। एक तरह से कह सकते हो कि एक क्वेश्चन हो गया आगे के मूव के लिए। तो या तो पहली चीज़ क्या है कि जैक के बाद क्या हम सस्टेन कर रहे हैं या नहीं। अगर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो सेम ट्रेंड फॉलो होने लगेगा, और अगर हम सस्टेन करते हैं तो उसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं कि एक तो प्राइस हमारा एकदम से चलता चला जाएगा अप मूव में, या प्राइस होल्ड करेगा, एक बैकअप अपना बनाएगा। बैकअप भी क्या होगा, BUEC, जिसको हम टर्म यूज करेंगे BUEC, और इसके बाद प्राइस अप मूव करना शुरू करता है। एक्चुअली ये BUEC है क्या, BUEC है एक तरह का टेस्ट बोल सकते हो कि क्या हम इस जो हमारा ये
चैनल को जो ब्रेक किया है होल्ड कर रहे हैं या नहीं, जैक आ गया। इसके बाद अगर प्राइस होल्ड कर रहा है, लो वॉल्यूम से होल्ड कर रहा है, लो वॉल्यूम मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर वॉल्यूम है मतलब अभी सप्लाई बची हुई है। हम लोग जो टेस्ट की बात करते हैं, हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, लेफ्ट सप्लाई, कितनी सप्लाई बची है, इस चीज़ के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल क्या हुआ कि बीयूसी अपने आप में एक टेस्ट हो गया कि वो एक श्योरिटी है कि क्या सप्लाई को मैंने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया या नहीं। अगर हमने सप्लाई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, वॉल्यूम वहाँ पर हमें बहुत कम वॉल्यूम मिलेगा। और अगर सप्लाई है तो मार्केट एक दो बार रुकेगा और मार्केट तुरंत यहाँ पर वापस आकर सेम ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ दो टर्म हम लोगों के पास आ गए हैं, एक जैक आ गया है, एक बीयूसी आ गया है। अब वापस चलते हैं चार्ट्स पर, जरा वहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था प्राइस का। अगर इसको जस्ट एक रिवर टाइप की अगर हम चीज़ बनाते हैं तो क्या हो गया, ये कुछ इस वे में चल रहा था, राइट। अब प्राइस जो चल रहा है एक चैनल में या एक डाउन ट्रेंड अभी हमारा चल रहा था, स्मार्ट मनी यहाँ पर देखता है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं एंटर करने का, एक और वॉच की एंटर करना चाहिए या नहीं। अल्टीमेटली यहाँ एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर कि स्मार्ट मनी कहता है कि हाँ ये जगह ठीक है, या मैं कहूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है। क्या होता है इस लेवल पर आने के बाद, स्मार्ट मनी दो कदम पीछे, मतलब जब हमें एक जंप लेना है हम दो कदम पीछे जाएंगे, तो हम ये दो कदम पीछे गए और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग जंप लिया। तो ये क्या था, ये केवल एक तैयारी थी। किस चीज़ की तैयारी थी, ये जंप की तैयारी थी। हम एक ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम अपना करने वाले हैं, उस चीज़ की प्रिपरेशन थी। तो ये जो बार आई, ये बार हमारी हुई जंप अक्रॉस द क्रीक। और इसके बाद जो कहा था कि प्राइस थोड़ी देर होल्ड करेगा, कि क्या मार्केट में सप्लाई अभी है या सारी सप्लाई को हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर लो वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में चेक किया गया, भाई अगर वॉल्यूम है तो प्राइस नीचे चला ही जाएगा, अगर सप्लाई बची है मार्केट में। तो एक कंफर्मेशन है, बीयूसी एक कंफर्मेशन है कि अभी ठीक है, हम सप्लाई को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। देखो बहुत क्लियर चीज़ है, अगर सप्लाई बची है तो अभी स्मार्ट मनी को और बाइंग करनी है, या अभी स्मार्ट मनी को और एब्जॉर्प्शन करना है। किसका एब्जॉर्प्शन करना है, सेलर्स का एब्जॉर्प्शन करना है। और अगर ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो यहां से हम एक अपमूव की स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग हो सकती है। एक चीज हमेशा देखो दिमाग में रखो कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि प्राइस यहां से डाउन साइड आ रहा है और स्मार्ट मनी ने यहां आया तुरंत यहां से प्राइस अपसाइड जाने लगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। एब्जॉर्प्शन अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग चल रहा है, मैंने कहा डाउन ट्रेंड अगर बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो एक अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उसके लिए एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं। जब ये अटेम्प्ट होते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहला अटेम्प्ट लगाया और हमने सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हमें एक अटेम्प्ट और लगाना पड़े। माना हमने कहा एक अटेम्प्ट हमने यहां किया एब्जॉर्प्शन का, सपोज एक अटेम्प्ट हमने यहां किया, सपोज फिर एक अटेम्प्ट यहां करना पड़ा, उसके बाद हमारा कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है सेलर्स के मोमेंटम पर, सेलर्स का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्मार्ट मनी को करने पड़ेंगे एब्जॉर्प्शन करने के लिए सेलर्स का, या बायर्स का एब्जॉर्प्शन, या जो बायर का वॉल्यूम है वो कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने अटेम्प्ट ये कर सकते हैं। हम लोग को तो एंड रिजल्ट से मतलब है, जब हमें कैरेक्टर में चेंज होता हुआ दिखाई देने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि अब जो एब्जॉर्प्शन था वो हमारा पूरा हो गया। तो एक एग्जांपल हमारा ये था, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखो मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको जो पाथ है वो बहुत अच्छी वे में डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, चैनल का प्रॉपर पाथ। आप देखो यहाँ क्या हुआ, अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन 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 डाउन। प्राइस ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग जैक के बाद अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद प्राइस ने यहां से मूव लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम यहां पर देखो क्या था, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जैक बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो प्राइस क्या करेगा, अप अप अप, यहां थोड़ा रेस्ट किया, अप अप,
इस वे में प्राइस यहां से चलता चला जाता है। मतलब एक चीज अगर आप नेचर वाइज देखो या प्राइस के करेक्टर वाइज देखो, जो हमारा ट्रेंड अभी तक डाउन ट्रेंड था वहां हमने करेक्टर को चेंज किया। करेक्टर को चेंज मतलब इसको जो हम लोग यूज करते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद प्राइस ने अपसाइड लेना शुरू किया, मींस डाउन ट्रेंड से करेक्टर चेंज करके हमारा अप ट्रेंड का करेक्टर आ गया। तो ये है तरीका चैनल को प्रॉपर वे में ट्रेड करने का और ये देखने समझने का, उस टाइम एनालाइज करने का क्या जो एब्जॉर्प्शन था सेलर का पूरा हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, चलो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।